अपनी बाइबल नूं उच्चा ठाओ। बोलो परमेश्वर, ये तेरा जीवत कलाम है। जो कुछ ये लिखिया मेरे लिए लिखिया, मैं उही बनूंगा जो ये लिखिया। यीशु मसीह के सामर्थी नाम च मंगदे हाँ। मेरे ना खोलांगे दूजा कुरंथियां ओदी 9 ते 10 मैं ही पढ़ूंगा, नोट कर लो। दूजा कुरंथियां 9 ते 10। दूजा कुरंथियों 9 ते 10, सॉरी 12 दी 9 ते 10, सॉरी 12 दी 9 ते 10, 12 दी 9 ते 10 मैं पढ़ूंगा तेरे लिए। लिखा, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाताओं में, दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूं, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी मैं बलवंत होता हूं। सब बोलो आमीन। बोलो परमेश्वर, अज दा वचन मेरी आत्मा च बीजा जाए। कोई भी अंधकार दी ताकत इनू चुरा नहीं सकेगी। और निरा मैं वचन नू सुनने वाला नहीं, समझण वाला नहीं, बल्कि फल लैके आने वाला और दूसरों तक पहुँचाने वाला बना। यीशु मसीह के सामर्थी नाम च मंगदे हाँ। तुसी तद तक यीशु मसीह की सामर्थ तुहाडे जीवन च काम नहीं कर सकते जद तक तुसी समझ नहीं सकते कि प्रभु यीशु मसीह काम किदां करदा। तुहानूं पहलां उहदे काम करन दा तरीका समझ होना चाहिए कि यीशु मसीह काम किदां करदे। हर एक बंदे दे जीवन च चमत्कार नहीं हुंदा, पर कुछ लोकां दे जीवन च चमत्कार हुंदा। पर यीशु मसीह चाहुंदे कि मैं हर एक बंदे दे जीवन च चमत्कार करां, हर एक बंदे दी मैं प्रार्थना नूं सुना, हर एक बंदे दीयां प्रार्थना दा मैं आंसर देवां। एक बारी एक परमेश्वर दा दास, ओहदे मन च इच्छा सीगी कि मैं प्रभु यीशु नूं देखना चाहता, मैं उहदे नाल गल्लां करना चाहता। और कहंदा मैं रोज रोज प्रार्थना यही करनी, रोज प्रार्थना यही करनी कि प्रभु यीशु मैं तेनों देखना चाहता, प्रभु यीशु मैं तेरे नाल गल्लां करना चाहता, मैं तेनों देखना चाहता। काफ़ी टाइम निकल गया। एक दिन मैं की क्या, मैं क्या कहना, मैं क्या कि प्रभु अज मैं 10 तो लैके 5 बजे तक रात को प्रार्थना करूँगा, तेनों आना ही पैना, जिद ला ली। और वो कहते जो मैं प्रार्थना कर रहा सी, जो 5 बजे मेरे कमरे का दरवाजा खुलिया और प्रभु यीशु मसीह आ गए। और प्रभु यीशु मसीह आ गए तो कहते मैं देख के कंबल लग पिया, पहली बारी देखा सी, मैं हैरान जिहा हो गया। और प्रभु यीशु मसीह ने कहते आन के मैनू कहा कि चल दोवें रल के प्रार्थना करिए। कहते मेरे को पेपर सीगे चर्च दियां जड़ियां प्रेयर रिक्वेस्टां उन्हां दे प्रार्थना करनी सी। और प्रभु यीशु मसीह कहते चल दोवें जने रल के प्रार्थना करिए। कहता मैं होर भी हैरान हो गया कि यीशु मसीह नूं जड़ियां प्रार्थनावां दी इन्नी चिंता, इन्नी चिंता। कहता प्रभु यीशु मसीह ने जड़ियां प्रार्थनावां सी मेरे को इन्नियां सी पेपर। प्रभु यीशु मसीह ने एक पेपर लिया तो रोना शुरू करता, रोना हौके लै लै, हौके लै लै, जिदा न्याणे रोंदा इदां इदां करके हौके लै लै के प्रभु यीशु मसीह रो रो के प्रार्थना करन लग पे। कहंदे एक एक पेपर प्रभु यीशु मसीह ने लिया, एक एक कल्ले ते प्रार्थना की, कल्ले कल्ले ते, एक ते दो ते जे 100 सी कल्ले कल्ले पेपर ते प्रार्थना की। और बाद च प्रभु यीशु मसीह कहंदे कि असी दोने रल के प्रार्थना करके इनू ब्लैस करांगे। कहंदे मैं हैरान हो गया कि प्रभु यीशु मसीह तुहाडियां प्रार्थनावां नूं इन्ना प्यार करदे, इन्ना प्रार्थना करदे। कहंदे हर एक प्रार्थना जिहड़ी तुसीं पेपर ते लिखदे आ जां अपने दिल च तुसीं रखदे आ, परमेश्वर दे सामने करदे आ, हर एक प्रार्थना यीशु मसीह नोट करदे। हर प्रार्थना चाहे तुसीं टुट्टी फुट्टी कीती आ। एक परमेश्वर दे दास कहंदे
ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਗਿਣਾਤੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਘੰਟੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੀ ਗਿਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਐਦਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਘੁੱਟਨੇ ਟੇਕ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਆਹ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਚਰਚ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। 7 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੋਲ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ 'ਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਹਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ, ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਰੱਖਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਪਰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਔਰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ। 7 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੀਆਂ 7 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੋ। ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਇਦਾਂ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਇਦਾਂ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਆਹ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਤੂੰ ਆਹ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਆਹ ਮੰਗਿਆ, ਤੂੰ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਆਹ ਕੀਤਾ। 7 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 3-4 ਘੰਟੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਚ ਆਏ ਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸੁਣੀ ਆ, ਸੁਣੀ ਆ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੂਰੀਆਂ ਉਦੋਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚੋਂ ਦੱਸੂਗਾ ਤਰੀਕਾ। ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਸਾਮਰਥ ਨਿਰਬਲਤਾ में सिद्ध ਹੁੰਦੀ। ਨਿਰਬਲਤਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਦੁੱਖ, ਪੌਲਸ ਰਸੂਲ 4-5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀਕਨੈਸ, ਇਨਸਲਟ, ਮੇਰੀ ਹਾਰਡਸ਼ਿਪ, ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ, ਕੈਲੇਮਾਈਟਸ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਨਿੰਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਦਰਿੰਦਤਾ ਹੁੰਦੀ, ਉਪਦਰਵ ਹੁੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸੰਕਟ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਨਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਲੋਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸੰਕਟ ਆ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸਿਓਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮੰਨ ਲਓ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਦੁਖੀ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤਦ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਉਂਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ 'ਚ। ਪੌਲਸ ਰਸੂਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਆ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਮੇਰੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੀ ਸਾਮਰਥ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਬਲ ਹੁੰਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਨੇ, ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ। ਕਿੰਨੇ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਬਲ ਆ, ਪਰ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ 7 ਸਾਲ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੁਣ ਬਸ ਹੋ ਗਈ, 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲਾ ਤੇ ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਦੁਆ ਕਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਏ ਨਹੀਂ। 7 ਸਾਲ ਥੋੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਸੇ ਰਾਤ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 3-4 ਘੰਟੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਏਗਾ ਹੁਣ, ਤਾਈਆਂ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਸ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈਨੈਂਸ ਹਿੱਲ ਗਿਆ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਚਰਚ ਆਉਂਦਿਆਂ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਦਾ, ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਆ, ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਮਝ ਲਓ ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਸਾਮਰਥ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਓਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ 'ਚ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਥੋੜਾ ਡੀਪ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ 'ਚ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ?
शैतान तुहाडीआं प्रार्थना नूं स्टॉप कर दिंदा, रोक दिंदा। किदां? तुहाडे ओ माइंड 'च वर्क करदा। बाइबल के अनुसार तुहाडा मन जंग का मैदान है। आ मन जंग का मैदान, इत्थे चलते रहिंदे विचार, चलते रहिंदे, वचन भी चलता रहिंदा ते शैतान भी लिया के ओहदे पैसे देने, ओहदी किश्त आ गई, न्याणे की फीस आ गई, वो लड़ पिया, न्याणा कहने कारनियां, सस भी गल्लां कर रही, वह भी गल्लां कर रहा, जड़ी जॉब ते आ, जॉब ते बॉस भी मेरे नाल औखा, सारा आला दुआला शैतान तुहाडा हिलाउणा शुरू कर दिंदा। तुहाडे माइंड नूं, तुहाडे मन दे विच सारियां गल्लां पाउण लई इधरों तुहाडे अंदर एक जंग चल जांदी। जां तां तुसीं वचन दे नाल सहमत होवोगे ते जां उन्हां हालातां दे नाल। फैसला तुहाडे हत्थ विच हुंदा। जे तुसीं वचन नाल सहमत होगे फिर यीशु मसीह दी सामर्थ काम करेगी, ते जे तुसीं हालातां नाल सहमत होगे फिर यीशु मसीह की सामर्थ काम नहीं करेगी। फिर यीशु मसीह की सामर्थ नहीं काम करेगी। फिर तुसी कहोगे अज प्रेयर, कल प्रेयर, करते करते तुसीं थक जाना। यीशु मसीह ने तुहाडी हर एक प्रार्थना नूं सुनिया, हर एक प्रार्थना नूं, हर एक प्रार्थना नूं। जिहड़ी भी तुसीं प्रार्थना करदे उहदे कोल रिकॉर्ड आ। रोकदे कौन? तुसीं खुद, तुसीं खुद रोकदे। कित्थे? इत्थे अपने हार्ट विच, अपने माइंड। बहुत सारे लोग शैतान दी चाल आ, वो तुहाडे विचारां च वर्क करदा। सब तो पहले विचारां च, तुहाडे आले दुआले च वर्क करदा। बाइबल च लिखिया हुण तुसीं प्रभु च आ गए आ ते अपने आप नूं यीशु मसीह दे अधीन कर दो, समर्पित कर दो। ते बाइबल च लिखिया अन्य जाति दी चाल ना चलो, अन्य जाति को सलाह ना लो। चाहे वह तुहाडा सका भरा आ, वो चर्च नहीं जा रहा, चाहे वह पढ़िया लिखिया, PhD क्यों नहीं की, और सलाह ना लो, तुहाडे लई कारगर नहीं होएगी। जे तुहाडा मामा इटली च आ ते जे वह अन्य जाति आ ते जे तुसीं ओहदी सलाह लै रहे, तुहाडे लई फायदेमंद नहीं होनी। जो तुसीं अन्य जाति की सलाह लैंदे हो, मैं तुहानूं पढ़ के दसदा, बाइबल चों सबूत देना बहुत जरूरी। पहला पतरस 4:3 च लिखा, कहता क्योंकि अन्य जाति की इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, लीला कीड़ा, पियक्कड़पन और घृणित मूर्ति पूजा, जहां तक हमने पहले समय गवाया वही बहुता। कहता हुण उन्हां दी सलाह ना लो। जे तुसीं उन्हां दी सलाह लैके अपना जीवन जी रहे, तुसीं पाप कर रहे हो। चाहे तुहाडा कोई दोस्त बड़ा वधिया तुहाडे नाल 24 घंटे रहिंदा, पर वह अन्य जाति आ, वह बाइबल नूं नहीं जानदा, वह बाइबल नूं नहीं जानदा। जे तुसीं ओहदी सलाह लैके तुसीं अपनी जिंदगी 'च कोई काम कर रहे, तुसीं पहली गल पाप कर रहे, तुसीं रॉन्ग डिसीजन लओगे। और लगभग 70-80% लोग चर्च जाने वाले भी इदां ही करते, इदां ही करते। वो की करते आ, सलाह लैणगे अमीर बंदे दी, सलाह लैणगे अपने आले दुआले दी, दोस्त दे, महल्ले दी। चाहे जिहड़ा भी बंदा अन्य जाति, ओहदी तुसीं सलाह ना लो, क्योंकि बाइबल च लिखिया पहला हुणे तुहानूं मैं पढ़ के दस्सिया कि जदों तुसीं उन्हां पहला कहंदा समा गवा लिया तुसीं, हुण ना गवाओ समा, हुण उन्हां दी सलाह ना लो, उन्हां दी इच्छा ते ना चलो। बाइबल च लिखिया उन्हां दी इच्छा ते ना चलो। तो जे तुसीं ओह तुहानूं कोई सलाह दे रहे, इच्छा दे रहे, तुसीं उन्हां दी इच्छा ते चल रहे, तो तुसीं रॉन्ग डिसीजन लै रहे। क्योंकि शैतान तुहानूं एक हत्थ नाल मिठा दिंदा, दूजे हत्थ नाल तुहाडी जिंदगी दा ओह लेगा जिहड़ा सब तो जरूरी। इसे करके कुछ चीज़ां में परमेश्वर की सामर्थ नहीं काम करती। कुछ लोग बाहर जाके भी इन्ने दुखी आ, क्यों ना अगे जोगे रहे ना पिछे जोगे। क्यों? क्योंकि उन्हें वचन की सलाह नहीं लई भी वचन की कहंदा, वचन की कहंदा अपनी पत्नी नालों लंबे समय लिए अलग ना हो। तो फिर ना हो, फिर नहीं वो मेरा उत्थे भूआ का मुंडा वा, ਉਹਦੇ ਕੋਲ चल जाना, उन्हें मैनू सांभ लेना। तेनू तो सांभ लेना, तो तेरी फैमिली नू कौन संभालू? तेरी फैमिली नू कौन संभालू? तो जे परमेश्वर ने कहा ना हो तो फिर ना हो। जे परमेश्वर लैके जाऊगा तो तुहानू पूरी फैमिली नू लैके जाएगा, चाहे उन्होंने कानून क्यों ना चेंज करना पे।
जे तुसी खड़े रहोगे, मैं क्या अबरॉड जान दे कानून भी चेंज होणगे यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। मैं क्या चेंज होणगे यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। खड़ो तो सही, खड़ो तो सही। तुसी खड़ना नहीं कि नहीं नहीं। हाँ, बाइबल च यीशु मसीह ने की किया, दो मालकां दी तुसी सेवा नहीं कर सकते, एक पैसे दी ते एक परमेश्वर दी। जे तुसी पैसे नूं वेख के अपनी जिंदगी दे डिसीजन लै रहे हैं तो तुसी परमेश्वर दे वैरी बनदे पे। तो जे तुसी वचन नूं लैके डिसीजन लेंदे पे कि नहीं मैं नहीं बाहर जाना, भावें मैनूं कनेडा दा क्यों ना वीजा है, मैं अपनी वाइफ नूं, बाइबल च लिखा लंबे समय ली अलग ना हो, तो तू शैतान नूं मौका ना दे, तो मैं नहीं देना। प्रभु जाना तो अपनी वाइफ दे अपने बच्चों के नाल ही जाना। तो जो तुहाडा इदां दा डिसीजन होएगा तो फिर डोंट वैरी, सारा कुछ चेंज तुहाडे लई होएगा यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। बाइबल च लिखिया अब्राहम दी खातर परमेश्वर ने राजे नूं हिलाया कि नहीं हिलाया? हिलाया कि नहीं हिलाया? दसो, हिलाया ना? राजा हिलाता उन्हें पूरा, देशां दे देश हिलाते एक एक बंदे दी खातर। 3 जने ही सिर्फ, 3 डैनियल दे दोस्त, सारी दुनिया ने कई स्टेटां में, पता नहीं 137 स्टेटां के 27 स्टेटां दा राजा सी, बहुत बड़ा राज सी उहदा। किन्ने लोग इकट्ठे होणगे? वो कहंदे राजा तेरी आपी असी मूर्ति नूं मत्था नहीं टेकना, चाहे तू सानू अग च सिट दे, चाहे परमेश्वर सानू बचाए चाहे ना बचाए, पर साडे पवित्र बाइबल च लिखिया कि तू असी तेरी मूर्ति नूं मत्था नहीं टेक सकदे। राजा क्रोधित हो गया, कहंदा ते इहदी अग जिहड़ी 7 गुणा होर तेज कर दो। और बाइबल च लिखिया उन्होंने तिन्हां नूं चक के अग च सिटता। जो अग च विच सिटिया और राजे ने देखिया सिट्टे ते 3 सी, चौथा कित्थों आ गया? और उन्हें जो बाहर कढ़िया उन्हां दा वाल भी एक सड़िया नहीं यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। फिर राजे ने की अनाउंसमेंट की, कहंदा जेड़ा इन्हां दा परमेश्वर होएगा पूरे देश का परमेश्वर होएगा यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। मैं क्या पूरे देश का परमेश्वर होएगा यीशु मसीह दे सामर्थी नाम च। लोग उन्हां दी मनन लग पे, चेंज हो गया ना सारा कुछ, कानून चेंज हो गए। कानून छोटा कंट्री नहीं सी जिथे वो राजा राज करता सी, इंडिया नूं 3-4 गुणा वड्डा सी। हो सकता कैनेडा जिड्डा होए। परमेश्वर कुछ भी कर सकदा ताड़ी दृढ़ता की खातर। जो तुम खड़े रहोगे परमेश्वर के वचन ते कि प्रभु नहीं मैं परमेश्वर तेरा वचन नहीं तोड़ना, चाहे मैनू कुछ मिले चाहे ना मिले। और जो खड़े रहोगे तो बाइबल च लिखिया धर्मी की इच्छा नूं पूरियां करदा। जे ताड़ी इच्छा बाहर जांदी आ विद फैमिली जाओगे यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। मैं क्या विद फैमिली जाओगे यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। वचनां दे विचों दी फाइट करो, वचनां दे। पर मैं तुहानूं एक गल दसना चाहुंदा, निर्बलता ही तुहाडे जीवन च आएगी। जो तुसीं वचन ते खड़े होंगे तुहानूं क्लेश भी आएगा, तुहाडी विरोधता भी होएगी, तुहानूं गल्लां भी होणगियां, तुहानूं वीकनेस भी आएगी, तुहानूं दरिंदता भी आएगी, सारा कुछ होएगा। तो जो तुसीं निर्बल हो जाओगे कि प्रभु देख मैं वचन पूरा किया, मैनूं तो 2 नंबर से मौका मिलिया सी कनेडा जाण दा, मैं तुहानूं शुभ समाचार सुना के आ गया। तो फिर उस वेले स्वर्ग तो एक लैटर जारी होएगा, स्वर्गदूत लैके आउणगे कि कनेडा दे रूल चेंज आ, भी एक कंट्री दे नाल वापस आ रहा है यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। विचों बाइबल दे विचों दी तुहानूं अपनी जिंदगी जीनी पेगी, पवित्र बाइबल दे विचों दी। बाइबल च साफ लिखिया कि तुहाडे जीवन च निर्बलताइयां आउणगियां ते उदों तुहानूं मौका, तुहाडे कोल मौका उदों खुश रहण दा। क्यों? क्योंकि तुसीं जानदे हो तुसीं एक जीवत परमेश्वर दे पिछे चल रहे हैं, ओहदियां गल्लां नूं फॉलो कर रहे हैं जिन्हें सारी सृष्टि नूं बनाया। तुसीं एक मुर्दा परमेश्वर नूं नहीं, जिन्हें जेड़े इंसान दीयां गल्लां नहीं उन्हें अपने मन तो लिखतियां। नो, ये परमेश्वर आ जिन्हें पूरी सृष्टि नूं बनाया ते जेड़ा पूरी सृष्टि नूं चला रहा। बाइबल च लिखिया प्रभु यीशु मसीह ने कहा पृथ्वी और स्वर्ग का अधिकार मैनूं दिता गया। तो पृथ्वी च की आ? सारे राज, सारी दुनिया। ते बाइबल च की लिखिया? यीशु मसीह नूं परमेश्वर ने मुर्दियां चों जिंदा कीता और उन्होंने हर एक प्रधानता, हर एक जिहड़ी अथॉरिटी, हर एक पावर, हर एक अहुदे दे और हर एक नाम दे उपर उन्होंने नाम दिता और परमेश्वर दे सज्जे हथ बिठा के कलीसिया नूं दे दिता। कलीसिया ओदा
ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਆ। ਮੈਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੰਗ ਆ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ। ਮੈਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਂ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਂ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹਰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹਰ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਇਸ ਪੂਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੀ ਥੱਲੇ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪੈਰ ਦੀ ਚੀਚੀ ਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ। ਕਮਾਂਡ ਕਰੋ, ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨੇ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਲ ਪੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਲ ਪੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਖੂਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੁਆਰਾ। ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਐਕਟਿਵਾ ਜਾਂ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਮੁੱਲ ਪੇ ਹੋਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉੱਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਗੱਡੀ ਨਵੀਂ ਹੋਣ ਲਈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਕਰਨੀ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਿਹਨੂੰ ਆ? ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਉੱਚੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦੀ, ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ, ਜਿੰਨੇ 9-10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਉਹਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦਿਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਿਹਨੂੰ ਆ? ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਸਿਖਾਉਣਾ ਆ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਏ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੰਕਟ ਆਉਣ, ਸਰੀਰ 'ਚ ਵੀਕਨੈਸ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਏ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਨ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸਤ ਵਿਅਸਤ ਹੋ ਜੇ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸਮਾਈਲ ਨਾ ਹਟਾਇਓ ਤੇ ਦਿਲ 'ਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਨਾ ਹਟਾਇਓ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀਵਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਹਰ ਸਾਮਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ। ਉਹ ਚੁਟਕੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਮਤ ਰੱਖਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਰਹੋਗੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੁਟਕੀ ਮਾਰੇਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨੇ ਜਣੇ ਸੁਣਦੇ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨਾਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਜਿੰਨੇ